साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एथिकल गवर्नेंस। पब्लिक सर्विस एथिक्स इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिकल गवर्नेंस? एथिकल गवर्नेंस की सहायता से हम अपनी लोक सेवा को ज्यादा नैतिक, उदार, सहनशील, सहानुभूतिपूर्व पूर्वक कार्य करने वाली इफिशिएंट लोक सेवा बना सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, उच्च पद पर बैठे हुए, असाधारण के लिए एवं साधारण, सबके लिए ये जरूरी है कि वह जाने what ought to be done and what ought not to be done, what is right, what is wrong, what is good, what is bad, what is advantageous, what is disadvantageous, what is helpful, what is harmful। और ये केवल अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से जो उचित हो, राइट हो, उसी को किया जाए। अगर राइट नहीं हो तो राइट करने का प्रयास किया जाए। हमारे अन्य धर्म ग्रंथ, जैन, जिसका फोकस अहिंसा पे है, लेट लिव एंड लाइव, बौद्ध दया, करुणा, परोपकार पे फोकस है। और एथिकल गवर्नेंस एक सिंपैथेटिक बिहेवियर की, एक एम्पैथेटिक बिहेवियर की लोक सेवा से उम्मीद करती है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है, वर्च्यू हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में यूज किया जाता है। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा खराब, थोड़ा ईमानदार, थोड़ा सत्य बोलने वाला, ये एथिकल पैरामीटर नहीं है। एथिकल वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में होता है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, जो चोर है वो चोर है, जो ईमानदार है वो ईमानदार है। थोड़ा ईमानदार, ज़्यादा ईमानदार की बात नहीं होती है। लेकिन एक चेतावनी भी है। वो चेतावनी ये है, बी नॉट राइटियस ओवर मच, नाइदर मेक thyself ओवर वाइज। बहुत ज्यादा अपने को बुद्धिमान दिखाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ही अच्छे कार्य अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। यूज ऑफ गोल्डन मीन्स दैट अवॉइड एक्सटर्म। अति का उल्लंघन, अति की सीमा में रहना चाहिए। ये भी एक कहावत है, एक सत्य है। ओवर एक्सट्रीम किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। इट रिड्यूस, इट प्रिवेंट द करप्शन, it create as such environment where effective delivery of public services possible. It give us a complete human personality, a persons who understand and what is good, what is bad for our society and for our nation. Ethics never stop any persons to becoming rich. एथिकल गवर्नेंस में, एथिक्स में कभी नहीं कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एफिशिएंट ना बने,
कोई स्मार्ट ना बने, कोई धन संपदा रिच होने का प्रयास ना करे, नहीं, सारी चीजें करें बट इथिकल मीन्स से, इथिकल साधनों की सहायता से। इथिक्स वैल्यू ये कभी नहीं फोकस करता है कि व्यक्ति हमेशा हाथ जोड़े पूजा पे ही खड़ा रहे, ये कभी नहीं इस बात को रोकता कि इतना सीधा बन जाए कि उसकी नाक में मक्खी बैठी रहे। इथिक्स, इथिकल वैल्यू में कहीं नहीं सिखाया जाता है व्यक्ति का स्मार्ट लुक ना हो, साफ सुथरे कपड़े ना पहने। इथिक्स को जो डिफाइन किया जाता है वो इस रूप में कि एथिकल गवर्नेंस में एक ऑफिसर से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी तरीके से मनोयोग से प्रॉपर शरीर मस्तिष्क के साथ, हृदय आत्मा के साथ वह कार्य करे। पहले अपने आप को फिट रखे, लर्निंग बेटर नॉलेज ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, देन it is expected that you provide these things others. Ethical governance, ethics in public service also help bringing transparency in procurement, in contract. It avoid and help to avoid the corruption, it avoid the heinous activity, it focus on think big, act big, and try to get big things. It helps rule of law, fairness, national development. It helps wiseness, truthfulness, kindness. Ethics in public service help the people's to making a strong personality, avoid heinous crime, and लोगों का कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट गवर्नमेंट प्रोसेसेस में इथिक्स के द्वारा बढ़ाता है और लेजिटिमेसी प्राप्त की जाती है। We can create as such ethical government. It's depend on two factors. First is when the holder of public office are willing to acknowledge the moral responsibility of their action. Second, to expect the accountability to their decision. So accountability and responsibility also the most important part of ethical governance. That is why ethical governance and leadership is crucial, is importance. Otherwise, the absence of ethics and morality in administration, it breeds corruption, it generates intolerance and hypocrisy, self-indulgence. Although ethical indolence in public office may result partly from the absence of deterrence. Ethical governance improves the moral behavior in government organization. First, motivate them and try to strengthen feeling among public servants that your duty and responsibility is to serve the people in honest manner. The moral character can be built, and any nation become only strong when their civil servant, their society people have moral character. Because code of conduct
is very too necessary. It decide the limits, what to do and what to not do. Thank you. Namaskar.